आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और गरीबों पिछड़ों युवाओं के नेता दिल की धड़कन आदरणीय तेजस्वी जी को आग्रह पूर्वक बुलाएं। जन जन के नेता, युवा सम्राट, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ कि सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। पीछे हो जाइए आप। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में फुलपरास के ऐतिहासिक पावन और जननायक की कर्म भूमि में उपस्थित जन समूह मंचासीन मंगनीलाल मंडल जी, सिद्दीकी साहब जी, फातमी जी, उदय नारायण चौधरी जी, भरत मंडल जी, ललित जी, भोला जी, वीर बहादुर राय जी, रामाशीष जी, फयाज साहब जी, डॉक्टर मनोज झा जी, राम लखन राम जी, शिवचंद्र राम जी, आलोक मेहता जी, चंद्रहास चौपाल जी, बीमा भारती जी, उर्मिला ठाकुर जी, अनिल साहनी जी, मंसूरी जी, अरविंद साहनी जी, फुल हसन अंसारी जी, समीर महासेठ जी, रणविजय साहू जी, धनकलाल मंडल जी, विनोद भगत चौरसिया जी, सिपाही लाल महतो जी, विपिन महतो जी, भोला साहनी जी, देव किशन ठाकुर जी, उमेश पंडित जी, संजय ठाकुर जी, प्रशांत मंडल जी, महेंद्र विद्यार्थी जी, मदन शर्मा जी, श्री नारायण महतो जी, देव कुमार चौरसिया जी, गणेश भारती जी, मिराज रैन जी, कुंवर राय जी, चित्रभानु चौधरी जी, चुलई कामत जी, सभी लोगों का मंच पर जो है हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फुलपरास ही नहीं, अलग अलग जिला से उत्तर बिहार के हमारे जितने हमारे कार्यकर्ता, हमारी जितनी महान जनता, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का आज के कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। बुजुर्गों को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को यहीं से नमस्कार करते हैं और नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच मंगनीलाल मंडल जी, पटना में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और वापस अपने पुराने दल में वापस हुए। इनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। इनके साथ लगभग 150 साथी जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें कुछ लोगों का नाम हम बोल देते हैं। हमने मंगनीलाल मंडल जी को बोला है कि उनको आप लोग ले आइएगा मंगनी जी, हम जो है उनको बुलवा करके उनसे हम मुलाकात भी कर लेंगे। चुलई कामत जी, मोहम्मद रजाउद्दीन जी, अनिल कुमार मंडल जी, संतोष कुमार झा जी, लालेश्वर सिंह जी, श्री हनुमान प्रसाद राउत जी, राजदेव मंडल रमन जी, बलराम शाह जी, वीना सिंह खुशवाहा जी, तस्कीर आलम साहब जी, चांद बाबू जी, लक्ष्मण मंडल जी, देवचंद्र मंडल जी, शोभा कांत राय जी, अरुण कुमार सिंह खुशवाहा जी, जयप्रकाश भारती जी, नारायण सिंह जी, राजू कामत जी, मुस्तफ़ा कमाल जी, महेंद्र कामत जी, मालिक यादव जी, राम कुमार यादव जी, दिगंबर प्रसाद मंडल जी, मनोज कुमार यादव जी, अग्निदेव पासवान जी, प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद महतो जी, राजेश्वर चौपाल जी, अब्दुल शुक्र साहब, गगन देव मंडल जी के सभी लोगों का हम पार्टी में, दल में स्वागत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के आने के बाद जो है दल जो है और मजबूत होगा। देखिए, हम लोगों ने आज कर्पूरी जी के चित्र पर पुष्प अर्जित करने का काम किया। आज के दिन उनको हम नमन करते हैं और आप सब लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो कर्पूरी जी ने जो रास्ता दिखाया है
जो विचारधारा कर्पूरी जी की है उस विचारधारा पे तेजस्वी चलने का काम करेगा और कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करने में जो ताकत लगेगी, जो कुर्बानी देनी होगी, जो हमारा योगदान होगा, उसको हम ज़रूर पूरा करने में हमारा पूरा योगदान और पूरा साथ रहेगा। देखिए, मेरा जन्म वेटनरी कॉलेज में हुआ था, चपरासी क्वार्टर में, और मेरा घर में ही जन्म हुआ था, अस्पताल में नहीं हुआ था। लालू जी हमारे पिता, मेरी माँ राबड़ी देवी जी ने कई बार कर्पूरी जी का जिक्र हमको किया, कर्पूरी जी के बारे में बताते थे। हमने कर्पूरी जी को होश में नहीं देखा, लेकिन हमारे पिता लगातार कर्पूरी जी के बारे में कई बातें बताते थे। उनकी विचारधारा, उनकी लड़ाई, उनकी कुर्बानी, किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा शोषित वंचितों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसकी बात बताते थे। हमारी माँ तो खाना बना करके खिलाया करती थी। कई किस्से जो है सुने हैं। हमारे पिताजी के गोद में ही जो है उनकी अंतिम सांस थी। ये पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। आज हम सब लोग यहाँ जुटे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार जो है बिहार में आरक्षण लागू किया। 26%, 20% आरक्षण अति पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किया गया। लालू जी ने ठीक उनके काम को, उनके अरमानों को आगे बढ़ाने का काम किया। 1990 में जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों के लिए 12% आरक्षण दिया था, उसको लालू जी ने बढ़ा करके 14% करने का काम किया। ठीक 2001 में जब राबड़ी देवी जी हमारी माता मुख्यमंत्री थी, तो उस आरक्षण को जो 14% बढ़ा था लालू जी के दौर में, उसको बढ़ा करके अति पिछड़ों के लिए 18% आरक्षित जो है किया गया। उसके बाद कभी अति पिछड़ों का आरक्षण जो है नहीं बढ़ा। एनडीए की सरकार बनी, आरक्षण नहीं बढ़ा। लेकिन यही हमारा जो 17 महीने का जो सरकार था, महागठबंधन की सरकार थी, देश में पहली बार हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें कि लगभग जो 12% कर्पूरी जी ने बढ़ाया था, ठीक 13% हम लोगों ने जो है बढ़ा करके जो है 25% हम लोगों ने करने का काम किया। जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला हुआ है, लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। ये पूरा ढांचा, पूरा पंचायत में आरक्षण का लालू जी, राबड़ी जी के राज में तैयार हुआ था, लेकिन कोर्ट कचहरी जाकर के इसको रुकवाया गया। और जब एनडीए का सरकार हुआ तो उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया। तो हम लोगों ने हर बार आरक्षण बढ़ाया। इस बार जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 65%, बीजेपी के शासन में आते ही आप समझ जाइए कि उस आरक्षण को फिर कोर्ट में जाकर के रुकवाने का काम करवा दिया गया। आज 16% पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई, दलित हो, आदिवासी हो, जो बहालियां निकल रही हैं, नौकरियां निकल रही हैं, उसमें नुकसान हो रहा है। यानी लाखों के तादाद में आपका अधिकार नौकरियों से छीनने का काम ये सरकार कर रही है। आज कौन लोग हैं? कर्पूरी जी ने जब लड़ाई लड़ी गरीबों की, वंचितों की, तो वही लोग, भाजपा के लोग क्या क्या भद्दी से भद्दी गालियां नहीं देते थे जब कर्पूरी जी ने जो आरक्षण लागू करने का काम किया। क्या नहीं बोला करते थे? माँ बहन के गालियां दिया करते थे वो लोग। आज भाजपा जो है साफ तौर पे ये साबित है कि ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। और जो लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे, नीतीश जी वहीं चले गए। हमारे चाचा तो बार बार जो है भागते रहते हैं।
कभी इधर कभी उधर। हम लोगों ने, लालू जी ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद हम ही लोगों ने नीतीश कुमार जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हम लोग विचारधारा, नीति और सिद्धांत अपने वसूल पर हम लोग कायम रहने वाले लोग हैं। विचारधारा की राजनीति करते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को भगाने के लिए हम लोगों ने हर एक कुर्बानी दिया, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। देश भर में इंडिया अलायंस की शुरुआत हम लोगों ने करने का काम किया। लालू जी ने अपने विचारधारा से आज तक समझौता नहीं किया, तो आज वचन देते हैं कि लालू जी का लड़का भी इस विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगा। आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कहते हैं कि अति पिछड़ा महादलित लालू जी और तेजस्वी से नाराज है। कभी भी अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज जो है, ना तो लालू जी से नाराज रहा है, ना तो तेजस्वी से नाराज रहा है, ना अब है, ना कभी होगा। लालू जी ने लड़ाई लड़ी है आपकी लड़ाई तेजस्वी लड़ रहा है, और अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अति पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम तेजस्वी करेगा। हमको लालच होता, हमको मुख्यमंत्री बनना होता, तो हम भी विचारधारा की तिलांजलि दे करके आज भाजपा से हाथ मिला लेते और आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं बनना है। हम लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? महंगाई दुश्मन है कि नहीं है? बेरोजगारी आपका दुश्मन है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठा के दिखाओ। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए? आप बताइए, गरीबी मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए? आज इसके बारे में भाजपा के लोग चर्चा नहीं कर रहे। 20 साल से ये लोगों ने सरकार बनाया बिहार में, क्या मिला 20 साल में? केंद्र में 11 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। क्या आपको अधिकार मिला? क्या नौकरी मिला? और गरीबी, पलायन बढ़ गया। हम लोगों को पलायन रोकने का काम करना है। और हम लोगों ने तय किया, यहाँ माताएं बहनें आई हैं, पूरा बिहार जा कर के महिलाओं से हम सब बात कर रहे हैं। माताएं बहनें, हमने तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि अगर आप लोग सरकार बनवाइएगा तो हर महिला को, आप लोग जो गरीब महिलाएं हैं, उनके खाते में 2500 रुपया हर महीने हम लोग डलवाने का काम करेंगे। कोई कहेगा कि कहाँ से देगा? जैसे हमारे चाचा कहते थे, नौकरियां कहाँ से देगा? पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। बोलते थे नौकरी देना संभव है, लेकिन हम 17 महीने सरकार में रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया, 3.5 लाख लोगों को नौकरी की प्रक्रिया अधीन कराई, जो भी बीपीएससी निकल रहा है। पेपर लीक नहीं हुआ हमारे समय, लेकिन अभी पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक इसलिए होना क्योंकि सरकार लीक है, ये सरकारी लीक है। इसलिए आप सब लोगों को कहना चाहते हैं, माता बहने, हम लोगों का सरकार झारखंड में भी है। झारखंड में महिला लोग को मिलने लगा 2500 रुपया हर महीने, क्योंकि हम लोगों का वहाँ सरकार है। हमारा सरकार बिहार में बनाइए और हर महीने 2500 रुपया आप लोगों के खाता में दे। घर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों तो नहीं हो पाता है। कोई बीमार पड़ जाए तो उधार लेकर के इलाज कराना पड़ता है। किराया महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, साड़ी महंगा हो गया, सिंदूर महंगा हो गया। मोदी जी सब में 18% GST डाल दिया। बताइए कितना GST लगा दिए, लेकिन राहत कुछ नहीं दे रहे। कमाई कुछ नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे चलाएंगे? कोई ना कोई इनके पुरुष में नौकरी करने बाहर जाता है, पलायन करता है, दूसरे राज्य में काम करता है। सारा घर की जिम्मेदारी जो है महिलाओं के पास। हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लागू किया जाएगा। 1 महीना के अंदर जो है योजना का हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और यही नहीं,
200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। बताइए, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है कि नहीं? बिजली के बिल से परेशानी है ना? दाखिल खारिज से भी परेशानी है कि नहीं है? ये सरकार बताओ आपस में लड़वा रहा है, इतना महंगा कर दिया। हमनी के सरकार बनेगा तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, हमारे दिव्यांगों का पेंशन है, 400 रुपया मात्र मिलता है, समय पे नहीं मिलता है। हम लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और अगर आप लोग चाहिएगा माता बहने, जो मोदी जी गैस सिलेंडर 1200 रुपया कर दिए हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो उसको हम लोग 500 रुपया भी कर देंगे गैस सिलेंडर का। तो बताइए, हाथ उठा करके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 500? और लाखों के तादाद में नौजवानों को नौकरी और रोजगार हमारी सरकार जब आएगी तो देने का काम करेगी। तो देखिए, सरकार जो है एक तरफ भ्रष्टाचार का इंजन लगाए, डबल इंजन, इन भ्रष्टाचार का इंजन है, अपराध का इंजन है। आज 200 राउंड गोली चल रहा है, मारने वाला भी इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन FIR भी नाम पे नहीं हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था है रे भाई? जितने अपराधियों की पृष्ठभूमि देखिएगा, कौन लोग हैं ये लोग, कौन लोग इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं 200 राउंड गोली चला तो बोलते हैं कि छोटा मोटा बात है। हाँ, मिसाइलें दागना बाकी रह गया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री है, क्या प्रशासन है, कहाँ से ये लोग सरकार चला रहे हैं? लेकिन सरकार हम लोगों को बनाना है, गरीब का राज लाना है। थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता। अधिकारी किसी का नहीं सुन रहे है कोई अधिकारी? भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है ना? तो सरकार आएगा तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। सरकार बनाना है कि नहीं बनाना गरीब का, जनता का? देखिए, हम अपने समाज से, यादव समाज से हम आते हैं। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए। और यही नहीं, सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। कुछ लोग होते हैं हुड़दंगी, कोई तेजस्वी या लालू जी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने बात से, व्यवहार से, अपने काम के लिए लोगों को नाराज करते हैं। तो हम सब लोगों को देखो, यादवों समाज जो है चौधरी चरण सिंह जी को भी अपना नेता माना, कर्पूरी ठाकुर जी को भी अपना नेता माना, लोहिया जी को भी नेता माना, JP जी को भी नेता माना। माना कि नहीं माना? तो हम लोगों को साथ लेकर के, अति पिछड़ा भाई दलितों को साथ लेकर के, अल्पसंख्यक भाइयों को साथ लेकर के चलने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहती। अगर आप चाहते हो सरकार बने, और लालू जी तो कहते हैं पिछड़ों का इंजन जो है यादव है और सब बोगी है, सब लोगों को साथ जोड़ करके चलना है इस सफर में, तभी जो है हम लोग अपने मंजिल पर पहुंचने का काम करेंगे। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। और आप देखिएगा, लालू जी ने जो कमजोर वर्ग थे, जिनका प्रतिनिधि कोई नहीं जा पाता था, MLA MLC नहीं बनता था, यही केवट जाति के हमारे राज्यसभा सांसद लालू जी ने बनाने का काम किया। रामदेव भंडारी जी को 18 साल तक रामदेव भंडारी जी जो है सांसद रहे, पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमात जाति को 1993 में अति पिछड़ा वर्ग में लालू जी ने शामिल कराने का काम किया। अमात जाति से रामेश्वर राय जी को लालू जी ने MLC बनाने का काम किया था। ऐसी जातियां जिनका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, उन्हें इतिहास में प्रथम बार लालू जी ने मौका देने का काम किया। तो हम लोग सबको लेकर के चला चाहते हैं। ये माई की पार्टी है, माई से लोग बोलते हैं माई की पार्टी है, हम बोलते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है।
और माँ से महिला और वाई से यूथ, युवा। ये है माई, माँ से महिला और वाई से युवा। बाप का क्या है? माई के साथ बाप की भी पार्टी है। बी से बहुसंख्यक, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आधी आबादी और पी से पुअर मतलब गरीब। ये सबकी पार्टी है और तेजस्वी विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, सबको मान और सम्मान दिलवाने का काम करेंगे। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस बार टिकट जो है हम बांटेंगे तो ठोक ठका करके बांटने का काम करेंगे। सर्वे कराएंगे, जो मेहनत करने वाला होगा, जो जनता के बीच सुख दुख में रहेगा, उसी को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर समाज के लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करें। हम किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे, हम उन्हीं को टिकट देंगे जो आपके बीच रहेगा, आपके सुख दुख का काम करेगा। और इस बार किसी भी कीमत पर इस बेईमान सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। एक मौका तेजस्वी आपसे मांगता है। हमने 17 महीने में काम करके दिखाया। वही चाचा जो असंभव कहते थे, आज उनको भी कहना पड़ रहा है 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। इनका खुद का कोई विजन नहीं है। तेजस्वी नौजवान है, नया सोच का है। बताओ, तेजस्वी ने अति पिछड़ा हो या दलित हो, किसी का नुकसान किया क्या? किसी का नुकसान किए? हम किसी जाति का नुकसान किए? किसी धर्म का नुकसान किए? हमने सबके लिए काम किया। नौकरी मिला तो हर जाति में नौकरी मिला। हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका 6000 से कम आय है। हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने नियम बनाया था, लागू नहीं हो रहा अब, लेकिन हम लोग लागू कराएंगे। जहां नौकरी बेरोजगारी है जिस घर में, उस परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जिसको जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि जमीन ले ले। जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया हम लोग दिलवाएंगे। जनता का पैसा जनता के पास जाना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के पास नहीं जाना चाहिए। आज अभी एक शिक्षा विभाग का एक अधिकारी के यहाँ, छोटा सा अधिकारी के यहाँ 2 करोड़ रुपया से ज्यादा पकड़ा गया। जरा सोचो, बड़ा बड़ा अधिकारी लोग के पास कितना होगा रे भाई? किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा। ये लोग भ्रष्टाचार, पुल पुलिया गिर जाता है। कई जगह पुल है, अप्रोच पथ है ये नहीं। कई जगह अप्रोच पथ है तो बीच का खाली पाया लगा दिया, ऊपर कुछ डलबे नहीं किया। सब खा गया पैसा। सब लोग बेईमान लोग हैं। 20 साल इन लोगों का आप लोगों ने सत्ता देख लिया। तेजस्वी को एक बार मौका दे करके देखिए, बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। हमारे पास विजन है, हमारे पास रीजन है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। सभी लोगों के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, गरीब हो, सभी लोगों के लिए, चाहे पलायन का बात आए, कारखाना की बात आए, हर तरीके से सबको लिए जो है काम करेंगे। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे अपने ही समाज से कि भाई आप लोग सबको मान और सम्मान देने का काम कीजिए, सबको साथ लेकर के चलने का काम कीजिए और मिल करके आप लोग नया सरकार बनाइए। यहाँ कितने लोग किसान होंगे बताइए? 20 साल तक एक ही ब्रांड का, एक ही बीज वो खेतवा में अगर रोपिएगा तो ना फसल अच्छा आएगा, जमीन भी खराब हो जाएगा। होता है कि नहीं? अब 20 साल हो गया मुख्यमंत्री जी के, बहुत मौका मिल गया।
अब नौजवानों को मिलना चाहिए। अब नए ब्रांड का नया बीज लगाने की ज़रूरत है ताकि अच्छा फसल भी आए और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। इस काम में हम सब लोगों को जो है लगने का काम करना है। और अति पिछड़े भाइयों, आप एक कदम अगर आप बढ़ाइएगा तो तेजस्वी 4 कदम बढ़ाने का काम करेगा, और 4 कदम अगर आप बढ़ाइएगा तो तेजस्वी 16 कदम आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद और साथ है कि नहीं है? सब लोग मिल करके रहिएगा कि नहीं रहिएगा? फिर भाजपा वाला आएगा, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद की बात करेगा। आप बोलेगा नौकरी दो, आप बोलेगा महंगाई कम करो, आप बोलेगा गरीबी खत्म करो, आप बोलेगा पलायन खत्म करो। यही असली मुद्दा है। बच्चा के अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, आप लोगों का इलाज होना चाहिए, अच्छा अस्पताल बनाओ, अच्छा स्कूल बनाओ। ये है मुद्दा, ये भाजपा के लोग लड़ाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। एक बार नारा लगाएंगे मेरे साथ, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। जब नरेंद्र मोदी जी बिहार में आए थे विधानसभा में, तो सबसे पहले उनके सामने हमने मांग की थी कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। आज देख लीजिए कर्पूरी जी की ताकत। जो लोग गरियाते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है ताकत। फुलपरास की जनता, बिहार की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।